फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 25। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अंजलि जी मंदिर से वापस आने के बाद जैसे ही सड़क पार करने लगी तभी एक ट्रक ने अंजलि जी को टक्कर मार दी, जिससे वो उछलकर रोड के दूसरी साइड जा गिरी। अब आगे ये सब कुछ सचिन के सामने ही हुआ। वो एकदम सामने ही बैठा हुआ था। अंजलि जी को गिरता देख वो जोर से चीख पड़ा, आंटी। सचिन दौड़ते हुए अंजलि जी के पास गया, जो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वहां आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। सचिन ने अंजलि जी का सर अपनी गोद में रख लिया और रोते हुए बोला, आंटी आंटी उठो ना, क्या हुआ आपको? बेटा, इनका खून बह रहा है, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, भीड़ में से किसी ने कहा। सचिन ने अंजलि जी को वहीं छोड़ा और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। तभी वो किसी से टकरा गया। अरे आराम से। सचिन ने सामने देखा तो सोनिया खड़ी थी। दीदी। सचिन सोनिया के गले लगकर रो पड़ा। वो ये सब देख बहुत डर गया था। सचिन, बच्चा क्या हुआ? सोनिया ने कहा, लेकिन सचिन रोए जा रहा था। ये देख सोनिया परेशान हो गई। बच्चा बताओ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ ने कुछ कहा क्या तुम्हें? इस पर सचिन ने रोते हुए ना में सिर हिला दिया और सोनिया का हाथ पकड़कर उस जगह पर ले गया जहां अंजलि जी बेहोश पड़ी हुई थी। अंजलि जी को इस हालत में देख सोनिया दंग रह गई। अंजलि आंटी। सोनिया तुरंत अंजलि जी के पास गई। अंजलि जी पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। सोनिया ने बिना देर किए एम्बुलेंस को कॉल किया। साथ ही सागर जी, अलका और आरोही को भी कॉल कर हॉस्पिटल बुला लिया। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई और सोनिया, सचिन अंजलि जी को लेकर हॉस्पिटल चले गए। अंजलि जी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तब तक अलका और आरोही भी आ गए। सोनिया, क्या हुआ माँ को? वो ठीक तो है ना? अलका घबराते हुए बोली, अभी कुछ नहीं कह सकते अलका, अभी उन्हें अंदर ले जाया गया है। सोनिया बोली, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं सुनील को क्या जवाब दूंगी? सोनिया, मैंने सुनील से प्रॉमिस किया था कि मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई। अलका रोते हुए बोली, हम सब जानते हैं, बल्कि इतने दिन से हम सब देख रहे हैं कि तुम माँ का कितना ख्याल रखती हो। ये बस एक एक्सीडेंट था, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। आरोही अलका को समझाते हुए बोली। तभी अलका की नज़र सचिन पर पड़ी, जो एक कोने में सहमा सा खड़ा था। सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम स्कूल क्यों नहीं गए? अलका ने सचिन के पास जाकर पूछा। वो दीदी, तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसलिए स्कूल नहीं गया, मैं मंदिर चला गया था, वहीं पर मुझे ये आंटी मिली। कहते हुए सचिन ने अंजलि जी के साथ हुई बीती हुई बातें सारी बता दी। ये सुन अलका के मन में अंजलि जी के लिए इज्जत और बढ़ गई। इतना तो वो जान ही चुकी थी कि अंजलि जी दिल की बुरी नहीं है, बस उन्होंने अलका के प्रति गलत धारणा बना ली थी और वो अपनी जगह सही भी थी, क्योंकि अलका को बचाने के चक्कर में ही सुनील को गोली लगी थी। सब बाहर खड़े होकर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 2-3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और तब तक अलका वैसे ही खड़ी रही। उसने न कुछ खाया न पिया, वो बस भगवान जी से अंजलि जी के सही होने की प्रार्थना करती रही। डॉक्टर, माँ कैसी है, वो ठीक तो है ना? अलका ने डॉक्टर के आते ही पूछा। देखिए, उनके सर में हल्की चोट थी, लेकिन एक्सीडेंट में उनके दोनों हाथ टूट गए। अभी उन्हें थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकती हैं, डॉक्टर ने कहा और वहां से चले गए। अलका ने अंदर की तरफ देखा, जहां अंजलि जी के दोनों हाथों में प्लास्टर और उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बहुत कमजोर भी लग रही थी। अलका जाकर अंजलि जी के पास बैठ गई। दवाओं के असर से अंजलि जी बेहोश थी। अलका ने आरोही को घर भेज दिया, क्योंकि वो कब से उसके साथ थी और सचिन भी इन सब की वजह से बहुत डरा हुआ था, इसलिए सचिन को भी अलका ने सोनिया के साथ घर भेज दिया। अलका काफी देर से अंजलि जी के पास बैठी हुई थी। वो बहुत थक भी गई थी, इसलिए उसकी आंख लग गई। वो वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई। थोड़ी देर बाद जब अंजलि जी को होश आया तो वो इधर उधर देखने लगी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस समय कहाँ है। तभी उनकी नज़र अलका पर पड़ी, जो किसी मासूम बच्चे की तरह अपने में ही सिकुड़ी हुई सो रही थी। उसे ऐसे देख अंजलि जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई
उन्होंने अपना हाथ अलका की तरफ बढ़ाना चाहा, तभी उनके हाथों में जोर से दर्द हुआ और उनकी चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर अलका की आंख खुल गई। माँ माँ क्या हुआ, अब ठीक तो है ना? अलका घबराते हुए बोली। अंजलि जी अपने प्लास्टर की तरफ देखते हुए, ये सब और मैं यहाँ कैसे आई? आपका एक्सीडेंट हो गया था माँ, सचिन और सोनिया आपको यहाँ लेकर आए, अलका ने बताया। सचिन कौन? वो लड़का जिससे आप मंदिर में मिली थी, वो मेरा भाई सचिन है। वो ये सब देखकर बहुत डर गया था, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया, अलका ने बताया। सचिन को याद कर अंजलि जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत प्यारा बच्चा है वो, अंजलि जी बोली। आपको इस हालत में देख वो वापस जा ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से समझाकर भेजा मैंने उसे, वो भी शर्त पर कि शाम को फिर वो आपसे मिलने आएगा, अलका ने कहा। अंजलि जी कुछ कहती उससे पहले ही नर्स वहां आ गई और उसने अलका को कुछ दवा दी और बोली, आप इन्हें ये खिला दीजिए, लेकिन उससे पहले इन्हें कुछ खाना खिला दीजिए। जी, अलका ने कहा। माँ आप आराम करिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, कहते हुए अलका बाहर चली गई। अलका के जाने के बाद वही नर्स जो आई थी वो फिर से आई और अंजलि जी को इंजेक्शन लगाने लगी। एक बात कहूँ आंटी जी, उस नर्स ने इंजेक्शन लगाने के बाद कहा, हाँ आपकी बेटी ना बहुत प्यारी है, वो 3 घंटे यही रूम के बाहर खड़ी रही, सबने उसे कितना कहा लेकिन उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। आप बहुत लकी हैं आंटी जो आपको इतनी प्यारी बेटी मिली, वरना आजकल तो बच्चों को बूढ़े माँ बाप बोझ लगने लगते हैं, चाहे वो बेटा बहू या फिर बेटी दामाद हो। नर्स की बातें सुनकर अंजलि जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। नर्स वहां से चली गई और अंजलि जी के चेहरे पर अलका के बारे में सोचकर मुस्कुराहट आ गई। तब तक अलका खाना लेकर आ गई। अलका खाना टेबल पर रखकर उसे निकालने लगी और बोली, माँ अभी ये खा लीजिए, फिर मैं घर से आपके लिए खिचड़ी बना कर लाऊंगी, डॉक्टर ने आपको हल्का खाना खाने के लिए कहा है, कहते हुए अलका अंजलि जी को खाना खिलाने लगी। अंजलि जी ने मना करना चाहा, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही अलका प्यार से बोली, माँ मैं जानती हूँ आपको मेरे हाथ से खाना पसंद नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ कुछ दिन खा लीजिए ताकि आप जल्दी से दवा लेकर सही हो जाए, प्लीज़ माँ, अलका ने इतने प्यार से कहा कि अंजलि जी मना नहीं कर पाई और उन्होंने चुपचाप अलका के हाथ से खाना खा लिया। अलका ने खाना खिलाने के बाद उन्हें दवा देकर फिर लेटा दिया। दवा के असर से अंजलि जी कुछ देर में ही सो गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अलका अंजलि जी का पूरा ध्यान रखती, उन्हें खाना खिलाने से दवा खिलाने तक सब काम अलका ही करती, यहाँ तक कि अंजलि जी को स्पंज देना, उनके कपड़े बदलना, ये सारे काम भी अलका बिना किसी शिकायत के करती। अंजलि जी खुद को बहुत असहाय महसूस करती। कभी कभी वो अलका पर झल्ला जाती, उस पर चिल्ला पड़ती, लेकिन अलका कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, बल्कि उन्हें प्यार से समझाती और बहला फुसलाकर उन्हें खाना खिलाती। बातों बातों में अलका को पता चला कि अंजलि जी को गाने सुनने का बहुत शौक है। तब से वो रोज शाम को अंजलि जी के लिए गाना गाती, उन्हें भजन गाकर सुनाती ताकि उनका मन बहला सके। अलका अंजलि जी का पूरा ध्यान रखती, जिससे वो जल्दी सही भी हो रही थी। और सिर्फ अलका नहीं बल्कि सोनिया और आरोही भी अंजलि जी का पूरा ध्यान रखती थी। इन सब के बीच अंजलि जी और सचिन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। सचिन रोज स्कूल के बाद अंजलि जी से मिलने आता और उनसे ढेर सारी बातें करता। उसकी मासूमियत भरी बातें अंजलि जी का दिल जीत लेती। सचिन रोज सुबह शाम अंजलि जी के लिए प्रसाद भी लेकर आता। ये जानने के बाद भी कि सचिन अलका का भाई है, वो उसे उतना ही प्यार करती। दोनों के जीवन में एक रिश्ते की कमी थी, जिसकी भरपाई दोनों एक दूसरे से करते। सचिन को अंजलि जी के रूप में एक माँ मिल गई थी और अंजलि जी को सचिन के रूप में सुनील का बचपन। सुनील, बंटी और राजू भी अपनी ड्यूटी पर थे, इस वजह से वो भी फोन नहीं कर पाते। न उन्हें इस बात की जानकारी थी कि अंजलि जी का एक्सीडेंट हुआ था।
अंजलि जी ने ये बात उन तीनों को बताने से मना भी कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटों का ध्यान उनके फर्ज से भटके। समय तेजी से बीत रहा था और ऐसे ही 1 महीना बीत गया और आज अंजलि जी का प्लास्टर कटने वाला था और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। आज उनका प्लास्टर कटकर उस पर कच्चा प्लास्टर लगने वाला था। आज अलका सुबह सुबह ही घर चली गई थी और फिर वापस आई भी नहीं। अंजलि जी के साथ सोनिया और आरोही भी थी, लेकिन अंजलि जी की नजरें अलका को ढूंढ रही थी। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कुछ भी करने से साफ मना कर दिया था। सोनिया और आरोही ने रूम में आकर अंजलि जी का सारा सामान पैक किया और सोनिया अंजलि से बोली, चलिए मैं घर चलते हैं। हाँ चलो, अंजलि जी ने कहा, लेकिन उनकी नजरें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थी कि शायद अलका आ जाए। लेकिन जब वो नहीं आई तो वो उदास हो गई। अंजलि जी सोनिया और आरोही के साथ घर गई। सोनिया और आरोही ने कमरे में लिटा दिया और बोली, माँ अब हम चलते हैं, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है और सोनिया को भी कॉलेज जाना है, हम शाम को आएंगे। आरोही ने कहा, हाँ बेटा तुम दोनों जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंजलि जी ने प्यार से कहा। अंजलि जी अलका से भले ही नाराज थी, लेकिन वो सोनिया और आरोही को बहुत मानती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बंटी और राजू उन दोनों से बहुत प्यार करते थे और वो अपने तीनों बेटों को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। बस अलका के प्रति उनके मन में जो गलत फहमी थी, उस वजह से उन्होंने सुनील का दिल दुखाया। लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था। अपना ख्याल रखिएगा माँ, और कोई भी ज़रूरत हो तो हमें कॉल कर दीजिएगा, सोनिया ने कहा तो अंजलि जी ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों ने ख्याल रखने को बोल चली गई। उन दोनों के जाने के बाद अंजलि जी खुद से बड़बड़ाने लगी। हॉस्पिटल में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं आपके साथ रहूंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, और आज देखो कैसे छुट्टी मिलते ही गायब हो गई। अंजलि जी बड़बड़ा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं आपको छोड़कर जा सकती हूँ, ऐसा हो सकता है क्या माँ? अंजलि जी ने मुड़कर देखा तो अलका एक बड़ा सा बैग लिए खड़ी थी। तुम अब क्यों आई हो तुम यहाँ पर? अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अब तुम्हें मेरी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंजलि जी ने नाराजगी से कहा। अलका समझ गई कि अंजलि जी उससे नाराज हैं। अलका ने आकर अंजलि जी को पीछे से गले लगा लिया। सॉरी ना माँ, बैग पैक करने में लेट हो गया, इसलिए हॉस्पिटल नहीं आ पाई, अलका ने प्यार से कहा। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें याद कर रही थी, अंजलि जी ने कहा। अच्छा छोड़िए ये सब, आप क्या खाएंगी बताइए मुझे, मैं अभी बनाती हूँ, अलका ने अपना दुपट्टा कमर में बांधते हुए कहा। क्यों, तुम क्यों बनाओगी मेरे लिए खाना? तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी अपने खाने का, अंजलि जी ने बेरुखी से कहा। अरे ऐसे कैसे, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी। देखिए मैं तो अपना सब सामान भी लेकर आई हूँ, अलका ने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो तुम, अंजलि जी कुछ कहती इससे पहले ही अलका ने कहा, माँ अब बाकी का बात में डांट लीजिएगा ना, पहले मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूँ, आपकी दवा का टाइम हो गया है। कहते हुए अलका अंजलि जी की बात सुने बिना ही किचन में भाग गई। अंजलि जी उसे जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद अलका अंजलि जी के लिए खाना बनाकर लाई और उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगी। मैं खुद से खा लूंगी, तुम रख दो, अंजलि जी ने कहा। बिल्कुल नहीं, खाना तो आपको मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा, चलिए मुंह खोलिए, अलका ने कहा। मैंने कहा ना मैं खुद से खा लूंगी, अंजलि जी ने गुस्से से कहा। माँ वो देखिए वो क्या है, अलका ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। कहाँ, अंजलि जी ने जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, अलका ने अपने हाथ से पकड़ा निवाला झट से उनके मुंह में डाल दिया। अंजलि जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सॉरी माँ, पर खाना तो आपको मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा, अब आप सोच लीजिए प्यार से खाना है या कोई दूसरा तरीका अपनाऊं, अलका ने अपनी आंखें गोल करते हुए कहा और दूसरा निवाला अंजलि जी की तरफ बढ़ा दिया। इस बार अंजलि जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खा लिया। ये देख अलका मुस्कुरा दी। उसने अंजलि जी को पूरा खाना खिलाया, फिर दवा खिलाकर उन्हें कमरे में लिटा दिया और उनसे पूछ पूछ कर घर की सफाई करने लगी। काफी दिनों से घर बंद होने की वजह से गंदा हो गया था। अलका ने सारा घर साफ कर दिया।
फिर अंजलि जी के पास आकर उन्हें स्पंज दिया और उनके कपड़े बदले और उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगी ताकि अंजलि जी बोर ना हो। अंजलि जी अलका से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन फिर भी अलका उनसे कुछ न कुछ बोलती रहती, उन्हें हंसाती रहती और ना चाहते हुए भी अंजलि जी के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती। थोड़ी देर बात करने के बाद अलका को थकान से कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वो वहीं अंजलि जी के बेड के सहारे लगकर सो गई। अंजलि जी ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी थकी हुई है। तब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और मासूमियत वैसी ही थी। अंजलि जी ने आगे बढ़कर अलका का माथा चूम लिया। अंजलि जी का एक हाथ अब काम करने लगा था। उन्होंने अपने हाथ की मदद से अलका को सीधे लेटाया और उसके बगल में लेटकर उसे चादर ओढ़ा दी और खुद भी वो सो गई। शाम को अंजलि जी की नींद सचिन की आवाज़ से खुली। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।